हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इलिप्सिस की, जो कि एक पंक्चुएशन मार्क है। काफ़ी ज़्यादा मिसयूज किया जाता है इसको, तो आज की क्लास में समझेंगे सही तरीके से इसका यूज़ कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है। लेसन को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन एज वेल। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू इट। Alright everybody, now let's understand what exactly ellipsis is and how to use it. अब समझते हैं कि ellipsis क्या है और इसको कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। तो ये तीन डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, साथ में कॉन्जिक्यूटिव थ्री डॉट्स या पीरियड्स, इनको बोलते हैं हम एलिप्सिस। पंक्चुएशन मार्क है, इस तरीके से स्पेलिंग है इसकी। ये प्लूरल फॉर्म है एलिप्सिस का। अब इसका हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस से हटाने के लिए, किसी कोड से हटाने के लिए, या जब आपको एज अ स्पीकर एक पॉज लेना है सेंटेंस में और कुछ इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हो वो नहीं दे रहे हो, वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हो इलिप्सिस का यूज करके कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ बट नहीं कह रहा, या जो मैं कहना चाहता हूँ समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ उसको। तो ये कुछ यूसेजेस है इलिप्सिस के। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द यूसेजेस, सारे यूसेजेस देखते हैं एक एक करके एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। ओके, यूसेज नंबर 1, टू ट्रेल ऑफ अ थॉट। अगर आपको एक थॉट से ट्रेल ऑफ करना है, मतलब उससे थोड़ा सा सेपरेशन चाहिए आपको, आप कुछ कह रहे हो, एक फ्लो में कह रहे हो और फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना है, या आप एक सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहे हो सेंटेंस में कि इसके आगे कुछ है बट समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। राइट, व्हेन यू टेक अ पॉज थिंकिंग व्हाट टू से, जब आप एक पॉज लेते हो सेंटेंस में और सोचते हो कि क्या कहूँ, या समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, या ये समझ में नहीं आ रहा कि शेयर करना भी है कि नहीं करना है, तो आप एलिप्सिस का यूज करके अपने थॉट से थोड़ा हटते हो, जो फ्लो चल रहा है सेंटेंस का उससे थोड़ा सा हट जाते हो, ब्रेक कर देते हो। ये एग्जाम्पल देखिए, आई रियली वांट टू हेल्प हर बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मैं उसकी सही में मदद करना चाहता हूँ लेकिन छोड़िए, उसकी बात नहीं करते। अब देखिए, मैंने कहा मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन अब मेरे दिमाग में, अब मेरा एक्सप्रेशन देखिए, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन, चलिए छोड़िए उसकी बात नहीं करते। अब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, राइट। अब शायद मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बोलूँ, या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कैसे उसको फ्रेम करूँ। तो इलिप्सिस ये दिखा रहा है कि स्पीकर यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसको समझ में नहीं आया कैसे उसको कहना है। तो यहाँ पर एक ब्रेक है थॉट का, राइट, कुछ आना था बट नहीं आया। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प हर, मैं सही में उसकी मदद करना चाहता था, बट द वे शी हैज़ बीन ट्रीटिंग मी, बट जिस तरीके से वो मुझे ट्रीट कर रही है, जिस तरीके से वो मेरे साथ पेश आ रही है, एंड वट शी हैज़ डन टू मी, और जो उसने मेरे साथ किया है, डजंट लेट मी डू इट, वो मुझे अलाउ नहीं करता उसकी हेल्प करना। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, इसलिए उसकी बात नहीं करते। ठीक है, तो ये सारा मैंने नहीं बताया क्योंकि शायद मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा। चाहे लेट्स सपोज अगर आप किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हो और आप या नए से नहीं बात करें, एक फ्रेंड से बात कर रहे हो बट बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है, और ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हो जो आपसे बहुत क्लोज है, तो शायद आप सारी चीज़ें नहीं बताओगे। तो यहाँ पर मैं इसलिए रुक गया कि वो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो शायद डिजर्व नहीं करता सारी चीज़ जानना, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन उसको दी नहीं कि यार क्यों मैं खाम का पर्सनल चीज़ें बताऊँ उसको। आई रियली वांटेड टू हेल्प आउट बट ठीक है, जो भी है मेन चीज़ वो मेरे पे रहनी चाहिए। राइट, इलिप्सिस का यूज़ करा, ट्रेल ऑफ करा अपने थॉट्स और जो भी कहना चाहता था वो कह दिया। एक और एग्जाम्पल देख लो आप। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई वॉज थिंकिंग ऑफ, आई मीन समटाइम्स इट फील्स लाइक आई जस्ट वांट टू बी अलोन। अभी आपको मैं थोड़े फीलिंग्स के साथ इसको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये कैसा सुनने में साउंड करेगा अगर मैं इसका स्पीक करूँ। लास्ट नाइट आई वॉज थिंकिंग ऑफ, आई मीन समटाइम्स इट फील्स लाइक आई जस्ट वांट टू बी अलोन। तो देखिए, मैंने कितनी जगह अपने थॉट से ट्रेल ऑफ करा, मतलब मैंने पॉज लिया और जो कहना चाहता था वो नहीं कहा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ किसके बारे में मैं सोच रहा था नहीं बताया। आई मीन मेरा मतलब ये, मतलब वो भी नहीं बताया। समटाइम्स इट फील्स लाइक, कभी कभार ऐसा लगता है कि वो भी नहीं बताया। आई जस्ट वांट टू बी अलोन, अरे यार मुझे बस अकेले रहना है। मतलब मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, वो मैंने शेयर नहीं करा, मतलब बार बार अपने थॉट को सेपरेट करा, एक पॉज लिया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट यूसेज।
नंबर 2, टू रिमूव अ वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम अ कोड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द कोड। देखिए, अगर आप किसी कोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस कोड में काफ़ी बड़ी कोड है, और उस कोड के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपके काम की नहीं है, आपकी ऑडियंस के काम की नहीं है, और ये जनरली होता है न्यूज़पेपर्स में, या जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो ये करते हैं, जब वो कोई रिपोर्ट करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है वो सारा यूज़ नहीं करते, उसमें से कुछ काट देते हैं जो उनके काम की नहीं होती या जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एलिप्सिस का यूज़ करके दिखा देते हैं कि ये हटा दी गई है और मेन इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ओरिजिनल कोट है, ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल ऑथर का। वो कहता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, विच एवरीवन वांट्स टू बी इन द वर्ल्ड, जो हर कोई होना चाहता है इस दुनिया में, यू मस्ट बी डेडिकेटेड, पैशनेट एंड कंसिस्टेंट। सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। देखिए, ये जो लाइन है, विच एवरीवन वांट्स टू बी इन द वर्ल्ड, जो हर कोई चाहता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो अगर मैं आपको प्रिसाइजली बोलना चाहता हूँ, मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ, तो क्या बोलूंगा, अब मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इस कोड को। टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पर मैंने एलिप्सिस का यूज करा। अब ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ओरिजिनल जो ओरिजिनल कोड थी उसमें से कुछ हटाया गया है। यू मस्ट बी डेडिकेटेड, पैशनेट एंड कंसिस्टेंट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सफल होना है, तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आई होप यू गेटिंग इट। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि इससे पहले और इसके बाद में स्पेस यूज करना है कि नहीं करना। अगेन दैट्स अप टू यू, आपको लिबर्टी है एज अ स्पीकर, एज अ राइटर, कि स्पीकिंग में तो यूज होता नहीं, राइटिंग में यूज होता है, एज अ राइटर कि आपको स्पेस यूज करना है कि नहीं करना है। अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स अलग अलग आपको बातें बोलेंगी, बट जो भी आपको करना है कंसिस्टेंट रहे उसके साथ, ठीक है, वही फॉलो करते रहें पूरे राइटिंग में। तीसरा है टू टेक अ पॉज, तीसरा है एक पॉज लेना। देखिए, पहले यूसेज में भी हमने ट्रेल ऑफ करा था, पॉज लिया था अपने सेंटेंस में, बट वहाँ पर हमें ये नहीं पता था एज अ राइटर कि क्या बोलना है, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, बोलना चाहिए भी कि नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर राइटर डेलिबरेटली पॉज ले रहा है, जानबूझ के पॉज ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहा है सेंटेंस में, एक प्लॉट तैयार करना चाह रहा है, राइट। ellipsis sometimes used when the writer wants to take a pause in order to make the readers feel the situation। कभी कभार ऐसा पॉज लिया जाता है आपको वो सस्पेंस फील कराने के लिए, रीडर को फील कराने के लिए सिचुएशन, कि ओह हो, कहानी जब पढ़ी जाती है ना, ये नॉवेल्स में, ये स्टोरी वाली बुक्स होती है, उसमें काफ़ी कॉमन होता है, जब आपको थोड़ा ड्रामेटाइज करना है सिचुएशन को, थोड़ा ड्रामेटिक बनाना है, राइट, to make your readers more cautious about the information that's coming ahead of the ellipsis। जो ellipsis के आगे इंफॉर्मेशन आ रही है उसके लिए रीडर्स को कॉशन, मतलब क्यूरियस करना, थोड़ा सा उनको सस्पेंस में डाल देना, थोड़ा सा एक्साइटेड कर देना कि ओ भाई अच्छा क्या, अब क्या है, अच्छा इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, बियॉन्ड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन द लॉस्ट चाइल्ड वाज फाउंड इन हिज ओन रूम अंडर द बेड। सबकी एक्सपेक्टेशन, सबकी उम्मीद के परे। अब मैंने पॉज लिया, भाई हाँ, क्या 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 हुआ? जो खोया हुआ बच्चा था वो पा लिया गया, उसको खोज लिया गया, और कहाँ मिला? वो बेड के नीचे, सबकी उम्मीद के परे। अब मैंने पॉज लिया, अब थोड़ा सा एज अ रीडर मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि हाँ भाई क्या क्या हुआ, सबकी उम्मीद से परे क्या हुआ? द लॉस्ट चाइल्ड, जो बच्चा खोया था वो मिल गया, कहाँ मिला? अपने रूम में मिला और बेड के नीचे मिला। गेटिंग द पॉइंट? दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई लुक्ड एट द ऑफिसर विद कॉन्फिडेंस। मैंने ऑफिसर की तरफ कॉन्फिडेंस से देखा। अब मैं पॉज ले रहा हूँ, अब क्या आगे क्या हुआ भाई, आगे क्या हुआ? एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज रॉन्ग, और मैंने उसको बोला कि वो गलत था। देख रहे हो, मतलब यहाँ पर कुछ मिसिंग नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मिसिंग नहीं है, दोनों सेंटेंस में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। राइटर ने केवल पॉज लिया सिचुएशन को ड्रामेटिक बनाने के लिए, आपको थोड़ा सा इंटेंस फील कराने के लिए, अरे भाई क्या आगे क्या हुआ, इस तरीके से। गेटिंग द पॉइंट? ओके। नेक्स्ट इज टू एंड अ सेंटेंस विद कंफ्यूजन। ये काफी बड़ी गलती है, यहां पर इलिप्सिस का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब आप सेंटेंस के एंड में इलिप्सिस का यूज करते हो तो समझ में नहीं आता कि आपने ट्रेल ऑफ करा एक थॉट से, ये समझ में नहीं आता कि आप कह नहीं पा रहे हो वो थॉट को कि क्या है वो, या आप थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। मतलब रीडर को कंफ्यूजन हो सकती है ये समझने में कि राइटर ने ट्रेल ऑफ करा है थॉट से, वो नहीं बता पा रहा या नहीं कहना चाह रहा जो वो कहना चाहता है, या वो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए एलिप्सिस का यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली वॉन्टेड टू कम टू द पार्टी।
मैं पार्टी में आना चाहता था। अब ये खत्म हो गया सेंटेंस। अब एंड में यहाँ पर देखिए 4 डॉट्स है क्योंकि लास्ट वाला पीरियड है, मतलब सेंटेंस खत्म हो गया। मैं पार्टी में सही में आना चाहता था। हाँ, मतलब अब ये समझ में नहीं आ रहा कि राइटर इसके आगे कुछ कहना चाह रहा है कि ये मतलब सस्पेंस में ही खत्म हो गया है कि उसके पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्या है समझ में नहीं आ रहा। बिफोर यू गो ऑन एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, इससे पहले कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करें, लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको कुछ बता दूं। अब अगेन वही चीज, अब इसके आगे मैं बताना नहीं चाहता कि यहीं पे मैंने सस्पेंस में खत्म कर दिया। सीन क्या है, कंफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट इज इलिप्सिस इन द बिगिनिंग ऑफ अ कोट। बट आप ध्यान रखें इस तरीके से आपको यूज नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। बट आप समझ लीजिए कैसे यूज करते हैं। किसी कोट के स्टार्ट में हम इलिप्सिस का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, दिखाने के लिए कि ओरिजिनल कोट में से कुछ मिसिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ओरिजिनल सेंटेंस देखिए, ओरिजिनल कोट इन प्रेजेंट में, वर्तमान में, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट अर्थ। वर्तमान में इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस प्लेनेट अर्थ पे। ठीक है, अब देखिए इंडिया इज बोल रहा हूँ तो प्रेजेंट की टाइम की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कोट में था ही ऑलरेडी, तो इसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, इलिप्सिस का यूज करेंगे और जो पहला लेटर आएगा इसके नेक्स्ट वाले वर्ड का, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। इलिप्सिस डाला, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट अर्थ। अब ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ से ये पता चल रहा है कि इससे पहले कुछ था ओरिजिनल कोट में जो मिसिंग है, इलिप्सिस ये दिखा रहा है। बट आज के टाइम में क्या होता है, अगर आप पहला लेटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हो तो उसका मतलब ही ये होता है कि इससे पहले कुछ मिसिंग है, ओरिजिनल कोट में से कुछ मिसिंग है, तो इलिप्सिस का यूज ना भी करोगे तो भी चलेगा। तो यही नोट कह रहा है कि नोट दैट मोस्ट राइटर्स, ज्यादातर राइटर, डोंट यूज द इलिप्सिस हियर एज द ब्रैकेटेड लेटर गेट्स अक्रॉस द पॉइंट। यहाँ पर इलिप्सिस का यूज नहीं करते क्योंकि जो ये लेटर है ब्रैकेट में, ये आपका पॉइंट बता देता है कि भाई इससे पहले कुछ था जो कि अब नहीं है, हटा दिया है राइटर ने, ताकि रेपिटेशन ना हो या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इलिप्सिस का। उम्मीद है आपको समझ में आ गए कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, राइट। ज्यादातर हम इनफॉर्मली यूज करते हैं, फॉर्मली हम न्यूज़पेपर्स में, एसेज में देखेंगे इनका यूज। ठीक है, और तो गाइस उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटा जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ होता है, सीख रहे होते हैं इंग्लिश थ्रू वीडियोस, क्विजेस, ये ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन। नमस्कार।